श्री परमात्मा ने कहा, जंत्र मंत्र सब भरम है, भूत प्रेत अरुदेव, अड़गड़ सांचे गुरु बिना कैसे पावे भीव। अड़गड़ यह संसार में विषय अमृत दोए, मूर्ख चाहत विषय विषय भक्त सुधा में हुए। मन से विषयों का चिंतन न करते हुए एक परमात्मा का निरंतर चिंतन ही ब्रह्मचर्य का आचरण है। इससे जननेन्द्रियां ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम और सहज रहती है। भजन साधना की निर्दिष्ट विधि क्या है? एक परमात्मा में श्रद्धा तथा परम तत्व परमात्मा का परिचायक कोई 2-2.5 अक्षर के नाम ओम या राम का जप तथा किसी आत्मदर्शी तत्ववेत्ता महापुरुष सदगुरु का सानिध्य, सेवा एवं ध्यान से भजन की शुरुआत होती है। सदगुरु जो संसार सागर को पार करते हैं, वो सदगुरु हैं। वो एक सेतु का कार्य करते हैं, एक पुल का कार्य करते हैं हमको उस पार करने के लिए, जो समस्त विधाओं के उद्गम स्थल है, जो समस्त पूर्ण कर्मों के कारण कारण हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव स्वरूप सदगुरु का सतत स्मरण करके उनके निर्देशन में ध्यान करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा हितैषी व दयालु अगर कोई है तो वह सिर्फ तत्वदर्शी सदगुरु है और कोई नहीं। पूर्ण समर्पण से उनकी ओट में रहने वाले भक्त का संसार की कोई भी विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। धर्म क्या है? धर्म धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण में होगा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि देवता और दानव दुखों की खान क्षण भंगुर और नश्वर है। अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात। अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात। पलक पलक अरु श्वास में विपुल भेद दर्शात। गीता के अनुसार जो पुनर्जन्म का कारण है वह पाप है, और जो परमात्मा को दिलाता है उस नियत विधि कर्म का आचरण ही पूरे कर्म है। तत्व स्थित महापुरुष सदगुरु में श्रद्धा उस परमात्मा को विदित करने का तरीका है। गुरु कौन है? जो केवल हित का उपदेश देता हो वही गुरु। मानव तन की सार्थकता क्या है? इस मनुष्य की सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार संसार करके मानव मात्र का है। ईश्वर का निवास कहाँ होता है? वह सर्व समर्थ सदा रहने वाला परमात्मा मानव के हृदय में स्थित है। संपूर्ण भाव में उनकी शरण में जाने का विधान है, जिससे शाश्वत धाम सदा रहने वाली परम शांति की प्राप्ति होती है। विप्र की स्थिति क्रियात्मक पथ पर चलकर ब्रह्मा की अनुभूति करने वाले ब्राह्मण विप्र हैं। वह क्रिया है केवल परमात्मा में निष्ठा। भगवत पथ में बीच का नाश नहीं होता है, जो भगवान की भजन में होता है। उस आत्म दर्शन की क्रिया का स्वरूप आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला है। जो एकमात्र सदगुरु में श्रद्धा और एकमात्र परमात्मा का नाम ओम अथवा राम का सुमिरन करता है, वह क्रिया को न जानते हुए भी क्रियावान है। सब कोई जानते हैं, 2-2 पैसे में वेदांत लिखते हैं, किंतु योग साधना लिखने में नहीं आती है। किसी अनुभवी महापुरुष द्वारा किसी अधिकारी साधक के हृदय में जागृत हो जाया करती है। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है, और असत्य वस्तु का एक अस्तित्व नहीं है। जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आत्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसके प्रति श्रद्धा ही धर्म का मूल है। सदगुरु जैसा प्रेम पूर्ण हित चिंतक कृपालु विश्व भर में दूसरा कोई नहीं है। प्रभु की अहेतुक कृपा से ही सदगुरु के दर्शन होते हैं।
गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी, आदेशों में घट बढ़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा काल की कुटिल चाल है। ईश्वर को देखा जा सकता है किस प्रकार से? अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए ही सुलभ हूँ। विश्व में प्रचलित संपूर्ण विचारों के आदि उद्गम स्थल भारत की समस्त अध्यात्म और आत्म स्थिति दिलाने वाले संपूर्ण शोध के साधन क्रम का स्पष्ट वर्णन गीता में है, जिसमें ईश्वर एक, पाने की क्रिया एक तथा परिणाम एक। वह है प्रभु का दर्शन, भगवत स्वरूप की प्राप्ति और काल से अतीत अनंत जीवन। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी संतों ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, अलग अलग प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव मात्र का तर्क धर्मशास्त्र। श्री कृष्ण के अनुसार महापुरुष ही कर्म के माध्यम है, न कि केवल पुस्तक। किताब तो एक नुस्खा है, नुस्खा रटने से कोई निरोग नहीं होता है, बल्कि उसे अमल में लाने से व्यक्ति को निरोग किया जा सकता है। गीता के अनुसार एक ही प्राप्त करने योग्य देव है, आत्मा ही सत्य है, सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उन महान योगेश्वर ने कहा, हे अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा के नाम का जप और ध्यान मेरा धर एक ही कर्म है। गीता में पंडित परम देव एक परमात्मा की सेवा, उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करो। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेश वाहक। ईश्वर से ही लौकिक पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, अनामय परम पद प्राप्त करना, यह केवल गीता में सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित।